चलो देखिए, कुछ समीकरणों को हम बीजगणितीय विधियों से भी हल कर सकते हैं। हमारा पहला नेक्स्ट प्रश्न ऐसा ही कुछ है। तो रैखिक समीकरण युग्म 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि परीक्षा के लिए आईएमपी रहती है। हल करते हैं इसको। जो समीकरण दिए गए उनको उतार लेते हैं। समीकरण जो दिए वो उतार लेते हैं। 7x माइनस का 15y, 7x माइनस का 15y बराबर 2, समीकरण 1। ठीक है, दूसरा समीकरण है आपके पास x प्लस का 2y बराबर 3, समीकरण 2। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो लिख देते हैं हम प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, हमें उस समीकरण को लेके हल शुरू करना है जिससे हम आसानी से किसी एक चर का मान प्राप्त कर सके और उसे दूसरे समीकरण में व्यक्त कर सके। ठीक है, हम समीकरण 2 में देखते हैं कि यहाँ पे इस चर का कोई गुणांक नहीं है और हम इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो समीकरण 2 ले लेंगे। तो समीकरण 2 से कौन सा समीकरण ले रहे हैं? समीकरण 2 से। समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 3। यहाँ से x का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस 2y को बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। तो x के बराबर जाएगा 3 माइनस का 2y। ठीक है, ये हमारे पास इसका मान आ गया। x का मान आ गया है, इसे हम समीकरण 3 नाम देंगे। हमने कौन सा समीकरण लिया था? हमने समीकरण 2 लिया था और कौन सा बनाया? 3। कौन सा बच गया है हमारे पास? समीकरण 1 बच गया है। तो समीकरण 3 से हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रखते हैं समीकरण 1 में। क्या है हमारे पास? 7, x को हटा दो यहाँ से। x का मान क्या है? कोष्टक लगा के रखेंगे 3 माइनस का 2y कोष्टक 1, फिर माइनस का क्या है 15y बराबर कितना है 2। ठीक है, अंदर गुणा करो 7 का, 7 गुणा यहाँ किया तो 7 किया 21 आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह, फिर 7 गुणा यहाँ करेंगे तो 7 दूनी 14 यानी कि 14y। माइनस का कितना चल रहा है इधर? माइनस का 15y बराबर में कितना है 2। यहाँ से प्लस का 21 बराबर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा यानी कि 2 माइनस का 21, 2 माइनस का 21। अब ये माइनस का 14 और माइनस का 15 समान चर वाली राशियों को क्या करते हैं? अगर समान चिन्ह है जुड़ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 14 और 15 में कितना हो जाएगा? माइनस का 29y। ठीक है, यहाँ से हम इसको हल कर सकते हैं। तो आगे हल करते हैं इधर। ठीक है, यहाँ पे जाएगा आपके पास माइनस का 29y बराबर में इधर बचेगा, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 है और ये प्लस का 2 है हमारे पास और माइनस का 21 है। तो प्लस माइनस माइनस 21 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 19। परंतु ये प्लस का है कि माइनस का है? तो माइनस संख्या बड़ी है इसलिए हमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब ये माइनस 29y से गुणा कर रहा है, इसे जाके भाग कर लेगा। तो ये जगह माइनस का 19 बटे में माइनस का 29, माइनस से माइनस कट जाएगा। और चूंकि दोनों संख्या अभाज्य हैं, जो खुद के पाड़े में आती है किसी के पाड़े में नहीं आती तो नहीं कटेगा। तो y का मान यहाँ पे कितना आया आपके पास? 19 बटे में 29। ये हमें y का मान मिल गया है। अब हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 में मान रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं। लेकिन आसानी से मान हमें समीकरण 3 से ही मिलेगा तो हम 3 में पूरा करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 19 बटा 29 रखने पर, 19 बटा 29 रखने पर। ठीक है, रख दो समीकरण रख दो। समीकरण 3 है x के बराबर 3 माइनस 2 गुणा y का मान रखो 19 बटे में 29।
देखो इसका गुणा हो रहा है 19 से, तो पहले गुणा कर लो, ये अगर इस कट जाता तो काट देते, लेकिन दोनों संख्या नहीं कर सकती, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 2 का गुणा 19 से करेंगे तो 19 गुना 38 बटे में कितना आएगा 29। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये संख्या जाके इससे गुणा कर लेंगे तो 29 दिए कितना होता है 87 माइनस का 38 बटे में कितना जाएगा 29। ठीक है, इधर 100 के बराबर चल रहा है ये। ठीक है, इधर हल कर लेते हैं बाकी आगे का। ठीक है, 87 में से 38 को हटाओ तो ये 7 में से 8 नहीं घटे, 17 में से 8 गए तो 17 में से 8 जाएंगे तो 9 और यहाँ बचेगा 7, 7 में 3 गए तो 4, यहाँ बचा आपके पास 49 और बटे में कितना बचेगा 29। ठीक है, बराबर में इधर क्या चल रहा है x, तो ये x का मान आ गया आपके पास। ठीक है, हम लिख सकते हैं लास्ट में अतः x के बराबर 49 बटे में 29 और y बराबर 19 बटे 29 होंगे। हमें x और y के मान ही ज्ञात करना था। अगर आपको आंसर चेक करना हो तो ये x और y के मान किसी भी समीकरण में रख के चेक कर सकते हो। यह समीकरण एक में रख दीजिए x और y के स्थान पे और हल करने पे बराबर में जो संख्या है वो आनी चाहिए। अगर बराबर में जो संख्या है अगर वो आती है तो आपका आंसर सही है, अन्यथा आपका आंसर गलत है। इस तरह से आप आंसर भी चेक कर सकते हो। ठीक, इसका एक रिवीजन दे दो। चलो देखिए इसका रिवीजन भी साथ साथ कर लेते हैं। तो ये समीकरण आपको प्रश्न में दिए गए थे और पढ़ा गया था, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हमने हल कर रहे हैं। समीकरण 1 नाम दिया और समीकरण 2 नाम दे दिया। हमें पहले समीकरण वो वाला लेना है जिससे हम किसी चर का मान आसानी से निकाल सकें। तो यहाँ पे तो देख रहे थे कि दोनों चरों में गुणांक है, इसलिए हमने समीकरण को नहीं लिया। वैसे तो ले सकते थे लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि यहाँ से कठिन स्थिति बनेगी, इसलिए हमने नहीं लिया है। तो हमने समीकरण 2 लेके हल किया। तो यहाँ से भाई वाला जो पद था बराबर को उधर ले गए तो हमें यहाँ से x का मान मिल गया। ये समीकरण हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब हमने समीकरण 2 लिया था और बनाया कौन सा 3, बच कौन सा गया है 1, तो जो बच गया है उसमें x का मान रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में x का मान रखा और रख के हल किया। हल करने से हमें क्या मिला भाई का मान। ठीक है, भाई का मान मिल गया। तो भाई का मान हम चाहें तो 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं, लेकिन 3 में रखने से आसानी से उत्तर मिलता है, इसलिए हमने समीकरण 3 में मान रखा। और फिर 3 में रखने से कैलकुलेशन भी कम करना पड़ता है, इसलिए समीकरण 3 में रखो। समीकरण 3 में भाई का मान रखा और हल किया तो हमको x का मान मिला 49 बटे 29। ये हमने लिख दिया, लास्ट में लिखा था x का मान ये होगा, भाई का मान ये होगा। ठीक है,